Good morning student. Today we start class 3rd subject maths magic and chapter न्यू स्टार्ट करने वाले हैं हम आज 8 वो इज़ हैवर मतलब ज़्यादा भारी कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ें हैं ज़्यादा भारी। तो वो हम आज हमारा चैप्टर न्यू स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 7 में जो आगे हमें कुछ क्वेश्चन बाकी है वो मैं आपको इसकी PDF भेज दूँगी और आपको कुछ क्वेश्चन आपके घर पे करने होंगे तो उसका भी PDF मैं आपको भेज दूँगी। तो ये आपको चैप्टर लास्ट 7 के क्वेश्चन आपको घर पे करने होंगे। तो अब हमारा न्यू सेमेस्टर का चैप्टर हम 8 स्टार्ट करते हैं। वो इज़ हैवर, हैवर का मतलब भारी कौन सी चीज़ें है। ओके, तो फर्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हम गिव सीरियल नंबर 1 to 5 फ्रॉम द हेवेस्ट टू लाइटेस्ट इन द गिवन। हमें यहाँ पे 1 to 5 नंबर के एक सीरियल नंबर्स दिए होंगे और पिक्चर्स दिए हैं। तो हमें सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा 5 नंबर तक हमें इसको कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा हैवर मतलब ज़्यादा भारी चीज़ है, उस पर 1, इससे थोड़ी कम हो उसमें 2, इनसे थोड़ी कम भारी हो उसमें 3, इस तरह की। तो यहाँ पे बॉल है, एक बेड है, एक लीव है, एक बकेट है और एक चेयर है प्लास्टिक की। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें दी हैं तो हमें यहाँ पे 1 to 5 सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे बेड है, वो सबसे ज़्यादा इन 5 चीज़ में से ज़्यादा है भारी, तो वो हो गया हेवेस्ट, तो 1। और इससे थोड़ा हल्का होता है चेयर, तो इसमें हो गया 2। इससे थोड़ा है हेवेस्ट होगा बकेट 3 नंबर। इससे थोड़ा हेवेस्ट बॉल और इससे एकदम लाइटेस्ट होगा 5 नंबर का लीव। ओके, पता चल गया आपको। आपके पास 2 चॉकलेट्स, एक बड़ी चॉकलेट से और छोटी चॉकलेट से। ओके, तो हेवेस्ट नंबर में कौन सी आएंगी? फर्स्ट चॉकलेट आएंगी और सेकंड नंबर में आएंगी लाइटेस्ट चॉकलेट। ओके, इस तरह का। फर्स्ट यहाँ पे एलिफेंट हेवेस्ट है, फिर सेकंड नंबर पे आएगा ये बॉय, ये उससे थोड़ा लाइट है, फिर इससे थोड़ा लाइट होगा रेबिट, इससे थोड़ा और लाइट होगा ये स्ट्रेक स्क्वेयर और इससे लाइट होगा नीडल। 5th नंबर आएगा 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट है सी, एक टीवी है, स्पून है, पिलो है, पेपर है और एक बाउल है। तो फर्स्ट नंबर में एकदम हेवेस्ट कौन सी वाली चीज़ है हमें से? टीवी। फिर इससे थोड़ी लाइटेस्ट होंगी बाउल, स्टील का बाउल। इससे थोड़ा हल्का होगा पिलो, फिर होगा स्पून, फिर इससे एकदम लाइटेस्ट होगा पेपर 5th नंबर पे। फिर थर्ड वन, नेक्स्ट 4th। यहाँ पे आपको फर्स्ट होंगी ये ब्रेक, क्योंकि ब्रेक में ज़्यादा वजन होता है, ये 1 नंबर का। फिर यहाँ पे टेबल है, टेबल का एक प्लास्टिक का टेबल है, इसमें थोड़ा ज़्यादा वजन नहीं होगा। 3 में यहाँ पे आएगा 2 नंबर। फिर थर्ड में आएगा मैंगो, फिर 4th में आएगा की और 5th में आएगा बटन। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वन ट्रेन, बस, साइकिल, 2 व्हील एंड 4 व्हील। 5th पिक्चर दी है। फर्स्ट में आएगी ट्रेन, क्योंकि ट्रेन है, उसमें ज़्यादा क्या होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, तो इसमें हेवेस्ट होंगी, एकदम भारी होती है। तो 1, इससे थोड़ी हल्की होती है बस, फिर इससे थोड़ी होती है हल्की कार, इनसे थोड़ा ज़्यादा नहीं पर वज़न कम होता है। फिर कार से वज़न कम होता है 2 व्हील में और इससे भी कम होता है साइकिल में वज़न, लाइटेस्ट एकदम लाइट साइकिल। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 132 पर कंप्लीट हो गया। तो आपको भी अपनी बुक पर कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट वन पेज नंबर 133 एंड क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स इन द एम्प्टी boxes on the balance scale on the basis of their weight as shown in the example। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट हम देख लेते हैं इस तरह का। हेवर थिंग्स मतलब ज़्यादा भारी चीज़ें और लाइटर थिंग्स मतलब हल्की चीज़ें, एकदम वजन ज़्यादा ना हो वो वाली चीज़ें। तो यहाँ पे आपको हेवर और लाइटर इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे आपको
क्या करनी है, लिखनी है। तो हेवर चीज़ मतलब जो भारी चीज़ें होती है वो आप तराजवे में रखेंगे तो वो क्या, तराजवा नीचे हो जाता है, नीचे बैठ जाता है और वो ऊपर हो जाता है। इस तरह से देखो, यहाँ पे मैंने रख दिया वाटरमेलन और क्या है, एप्पल। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ वाटरमेलन और यहाँ पे एप्पल रखती हूँ, तो भारी कौन होगा, वाटरमेलन। तो वो क्या होगा, इस तरह से बैठ जाएगा और एप्पल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बैठ जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। फिर है बकेट और कप। तो यहाँ पे आपको लिखना है इस तरह से, सेकंड में कप क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और बकेट नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा वजन होता है। फिर है फुटबॉल। तो फुटबॉल और स्मॉल बॉल है, तो फुटबॉल में ज़्यादा वजन होता है तो इसलिए वो नीचे आएगा और स्मॉल बॉल ऊपर चला जाएगा। इस आपने देखा होगा एक कांटा होता है ना तराजवा, उसमें ऊपर नीचे होता है, भारी चीज़ नीचे हो जाता है उसका तराजवा, और स्मॉल मतलब हल्की चीज़ें होती है एकदम छोटी, उसका वजन ऊपर हो जाता है। फिर यहाँ पे दिया है आपको स्कूल बैग और बुक दिया है, स्कूल बैग एंड बुक। तो स्कूल बैग है वो, उसमें तो ढेर सारे बुक्स होंगे, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल सब होता है, तो वो एकदम भारी होता है और बुक हल्की होती है, तो स्कूल बैग नीचे आ जाएगा और बुक ऊपर होगी। फिर यहाँ पे आपको दिया है नेक्स्ट वन, बिस्कुट एंड चॉकलेट। तो बिस्कुट में ज़्यादा वजन होता है और चॉकलेट में कम होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चॉकलेट पहले, चॉकलेट एंड बिस्कुट। बिस्कुट का पैकेट और चॉकलेट का पैकेट हम रखोगे तो बिस्कुट का पैकेट नीचे गिर जाएगा, आप कोई भी चीज़ में इस तरह से रखोगे तो, और चॉकलेट का पैकेट ऊपर हो जाएगा। फिर 6th में है 5 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट एंड 2 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट। तो ज़्यादा पैकेट्स यहाँ पे है ना 5 बिस्कुट, तो यह हो गया हेवर, और 2 पैकेट्स बिस्कुट में लाइटर। तो 5 पैकेट्स बिस्कुट है वो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स हेवर, और लाइटर में 2 पैकेट्स। ऑफ बिस्कुट्स हो गया जाएगा ऊपर, क्योंकि ये 5 है इसलिए वो नीचे आ जाएगा और ये 2 है इसलिए वो ऊपर। फिर नेक्स्ट 7 है एलिफेंट एंड हॉर्स। तो एलिफेंट का वजन ज़्यादा होता है या हॉर्स का, एलिफेंट का होता है ना ज़्यादा, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा एलिफेंट और ऊपर रहेगा हॉर्स। फिर नेक्स्ट है हेलमेट एंड कैप। हेलमेट में ज़्यादा वजन होता है और कैप में लाइटर होता है, तो हेलमेट यहाँ पे नीचे हो जाएगा HELMET हेलमेट, एंड यहाँ पे आ जाएंगी कैप मतलब टोपी, उसमें ज़्यादा वजन नहीं होता है, वो होता है लाइटर। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 एंड 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, पेज नंबर 134। In which unit will you measure the weight of the given object's joint the object with gram and kilogram। यहाँ पे आपको 2 क्या दिए हैं, 2 यहाँ पे वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट दिया है, तो आपको यहाँ पे 1 ग्राम वाला है और 1 किलोग्राम का है। ग्राम मतलब होता है 500 और किलो का मतलब होता है 1000 kg, એટલે 1 किलोग्राम होता है, और 500 मतलब 500 ग्राम होता है। तो 1 kg का आधा उसको कहते हैं हम ग्राम, और 1 kg का पूरा होता है वो 1 किलोग्राम का। तो यहाँ पे हम यहाँ फर्स्ट से बोतल से स्टार्ट करेंगे और साइकिल तक हमें सब कंप्लीट करना है, ग्राम में कौन सी चीज़ें आती है और केजी में कौन सी चीज़ें आती है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, बोतल। तो बोतल किस में आती है, ग्राम में आती है या केजी में आती है। तो उसका 1 किलो 2 किलो 3 किलो ज़्यादा इस तरह का वजन नहीं होता है, उसका क्या होता है 200 ग्राम्स, 400 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, 700 ग्राम्स, 1000 के अंडर ही उसका वज़न होता है। तो हम उसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ओके, देखो 1000 मतलब मैं आपको एक समझा देती हूँ एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे आपको 1000 के ऊपर 100 तक का जो भी आएगा उसको कहते हैं हम ग्राम, और 1000 के बाद से आता है उसको कहते हैं हम किलोग्राम। ग्राम में कौन से तक का डिजिट्स नंबर आता है और केजी से कौन सा स्टार्ट होता है। ओके, तो देखो ये 100 है, 200, 300, 400, 500, 600, 700,
800, 900 और 1000। तो 1000 में कितने ज़ीरो आते हैं? 3, और ये सब में 2 2 आते हैं, तो सब ये 1 to 9 तक का हो गया है ग्राम, और यहाँ से ये हो गया केजी, मतलब किलोग्राम। क्या हो गया? 1 किलोग्राम। ओके, और ये 1 to 9 तक लेकर हो गया ग्राम। तो 1 to 9 तक हम ग्राम कहते हैं। तो बोतल है, फिर एप्पल्स फ्रूट्स है, एक केजी में भी आते हैं और ग्राम में भी। फॉर एग्जाम्पल 2 एप्पल आपने लिए तो 1 एप्पल का हो गया 500 ग्राम, और आपने इसमें 2 ऐड कर दिया तो उसका हो जाएगा इस तरह का। आपके वजन काटे में आप रखेंगे तो उसमें आ जाएगा 1000 kg का, मतलब 2 एप्पल आप डालोगे तो उसका 1 kg हो, और हाँ एक होगा तो 500 ग्राम, मतलब वो ग्राम में है। और 1 से 000 से स्टार्ट होता है तो हो जाता है केजी में। फिर यहाँ पे इस तरह का 1, फिर यहाँ पे आप इस तरह से, अब देखो यहाँ पे आपको 1100 दिया है, तो 1000 तो क्या हो गया 1 kg, और ये 100 है वो क्या हो गया ग्राम। तो 1 किलोग्राम और 1 ग्राम, उसमें 1 किलो में 100 ग्राम ज़्यादा है। ओके, इस तरह से हम उसको कहेंगे। तो यहाँ पे आपको ग्राम और केजी में मीनिंग पता चल गया। तो चलो यहाँ पे आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम भी किस में आता है? ग्राम में आता है, तो उसको हम इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बिस्किट का पैकेट है, वो भी केजी में नहीं आता है, ग्राम में आता है, तो उसको हम इस ग्राम के ऑब्जर्व वेट से ज्वाइंट कर देंगे। फिर है यहाँ पे एक क्या है बेड, तो बेड आता है केजी में, तो 5 kg का होता है, 6 kg का होता है, इस तरह का, तो उसको हम इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। फिर केप है, केप का केजी में ज़्यादा वजन होता है, 1000 से ज़्यादा नहीं होता है, 1 से 900 तक का ही वजन, मैंने आपको समझाया था ना आगे, इस तरह का। तो हम यहाँ पे उसको कर देंगे इस तरह से नाप, और 100 से नहीं, 1 ग्राम्स, 2 ग्राम्स, फिर 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, इस तरह से भी ग्राम होते हैं। ओके, फिर यहाँ पे टीवी है, तो टीवी भी क्या होता है केजी में होता है, 200 kg का, 500 kg का, आप उसका वेट करोगे तो आपको पता चलेगा। फिर यहाँ पे आपको कलर दिया है, वो उसका ग्राम होता है 5 ग्राम होता है, 10 ग्राम होता है, इस तरह का। फिर यहाँ पे क्या है नारंगी, तो वो भी ग्राम में होती है। फिर यहाँ पे है एक तेजोरी, तो उसका ज़्यादा केजी में वजन होता है, ग्राम में नहीं होता है। फिर है टूथपेस्ट, वो होती है ग्राम में। फिर है साइकिल, तो उसका होता है वेट केजी में, किलोग्राम में होता है। फिर बुटून है, वो होता है ग्राम में, इस तरह का। फिर बुक, तो बुक क्या होती है? बुक होती है, वो भी ग्राम में होती है, 500 kg की। फिर ज़्यादा भी होती है, बड़ी भी होती है, कि किलोग्राम में भी आती है। यहाँ पे हम बुक को ग्राम में कर देंगे। फिर यहाँ पे राइस की एक क्या है, एक बड़ी वाली राइस की एक बड़ी पोटली है, तो वो उसमें 2 kg, 5 kg राइस होते हैं, 10 kg होते हैं, वो भी किलोग्राम में होते हैं, तो इसको हम इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। फिर मोमबत्ती है, वो ग्राम में होती है, 5 ग्राम की, 10 ग्राम्स की। फिर मेन, तो मेन का भी वेट होता है ना, हमारा भी होता है, आपका भी होगा, और कितने का? तो 20 kg है उसका वेट। फिर 200 kg, इस तरह का, तो आएगा किलोग्राम में। फिर यहाँ पे है एक आपको दी है, एक बैग दी है आपको सूटकेस टाइप की, वो भी केजी में होती है। फिर न्यूज़पेपर है, वो होता है ग्राम में। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 and 2 and 3 आपको अपनी बुक पर कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इतना आपको कंप्लीट करना है। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।